तो एलिमिनेशन रिएक्शन मैकेनिज्म में हम लोग टू टाइप डिस्कस करेंगे, ए अल्फा, बी बीटा। बीटा के अंदर ए1 ए2 ए1 से बी। अल्फा एलिमिनेशन 1 1 को बोला जाता है, बीटा एलिमिनेशन को 1 2 भी बोला जाता है। एलिमिनेशन रिएक्शन में सिर्फ ग्रुप बाहर होगा, कोई भी अनदर ग्रुप ऐड नहीं होगा, ठीक है ना, नहीं तो वो सब्स्टिट्यूशन कहला जाएगा। तो अल्फा एलिमिनेशन में क्या होगा बच्चा, कोई भी ग्रुप जो होगा बाहर वो सिर्फ एक कार्बन से होगा। तो नोट कर सकते हैं, एनी ग्रुप और एटम रिमूव फ्रॉम ओनली वन कार्बन, then this type reaction is called alpha elimination और 1 1 elimination। अल्फा एलिमिनेशन से जनरली बनता है कार्बन नाइट्रोजन सी ये सब। अल्फा एलिमिनेशन से बनता है जनरली क्या, कार्बन नाइट्रोजन। देखो कैसे, CH3 CH या फिर क्लोरोफॉर्म लेते हैं, CH Cl3। तो यहाँ पे अगर मीडियम में आप लेते हो बेस, तो क्या होगा, बेस को क्या पसंद होता है भाई, बेस क्या करता है, बोलो, बेस का क्या यूज होता है, बोलो जल्दी। इलेक्ट्रॉन सप्लाई करना। नहीं यार, और कुछ, वो लुइस के अकॉर्डिंग चल जाएगा, लेविस के अकॉर्डिंग। और दूसरा कुछ, ब्रोस्टन के अकॉर्डिंग, OH एटम देना। ब्रोस्टन के, अल्कोहल बनाएगा। ब्रोस्टन के अकॉर्डिंग जो बेस होता है वो प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है। तो ये एसिडिक हाइड्रोजन है, इसको बाहर करेगा, क्या मिलेगा बच्चा, C नेगेटिव चार्ज Cl Cl। तो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाता है, तो ये नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाता है, तो Cl इस इलेक्ट्रॉन को लेकर जाता है बाहर। यहाँ से H बाहर होगा, यहाँ से फिर Cl बाहर होगा, बनेगा क्या, CCl2 डाइक्लोरोकार्बन। तो एक ही कार्बन से दो ग्रुप निकले, H और Cl। तो चाहे अल्फा एलिमिनेशन हो या बीटा एलिमिनेशन हो, दो एलिमेंट निकलता ही है एलिमिनेशन रिएक्शन में, ठीक है ना। तो H, बेस ने H को बाहर निकाला, नेगेटिव चार्ज आया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया, उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करने के लिए Cl इलेक्ट्रॉन लेके बाहर, बाद में Cl बन के Cl के बाहर घूम रहे हैं, वो बात अलग है। सेकंड CH3H Cl H। तो बेस का काम क्या होता है बच्चा, एसिडिक हाइड्रोजन को बाहर करना, इसको बाहर करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, CH कर लेते हैं, एसिडिक हाइड्रोजन को बाहर करेगा, उसके बाद क्या होगा, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, पहले से एक H है, दो Cl है। Cl इलेक्ट्रॉन को डेंसिटी को मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन लेके बाहर, मिलेगा क्या, HCl, कार्बन का फॉर्मेशन, CH3 CHCl2 जिंक, आइडियल होता है तो जनरली जिंक रहेगा। तो यहाँ पे मिलेगा CH3 CH कार्बन प्लस Zn2। तो नोट कर लो भाई, ये अल्फा एलिमिनेशन का कुछ एग्जांपल है, खास करके ये वाला ज्यादा यूज होगा भाई, फर्स्ट और सेकंड।
ये यूज होगा ऑर्गेनिक चैप्टर में, हेलो एल्केन्स हेलो एलिस में फॉर्मेशन ऑफ कार्बेन, कार्बोनिल रिएक्शन में फर्स्ट वाला। तो अल्फा एलिमिनेशन क्लियर है बच्चा? तो अल्फा एलिमिनेशन में एक ही कार्बन से 2 ग्रुप रिमूव होंगे। बीटा एलिमिनेशन में एनी ग्रुप और एटम्स आर रिमूव फ्रॉम 2 कार्बन एंड दे आर प्रेजेंट एट 1 2 और अल्फा बीटा लोकेशन टू ईच अदर। एक दूसरे रिलेशन में कहां पे होंगे ये? अल्फा बीटा पे। एग्जांपल में डिस्कस कर सकते हैं भाई। पहला गिवन रिएक्शन क्लियर हो जाएगा ये फिर। तो इसमें दो बातें, दिस रिएक्शन proceed in the presence of acid. This reaction proceed in the presence of acid Second, in this reaction carbon formed as a reaction intermediate. Carbon formed as a reaction intermediate. वन लिखा मतलब इसका काइनेटिक्स क्या होगा बच्चा? इट इज फॉलो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। इट इज फॉलो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। देखो यहाँ पे मैकेनिज्म, पहले रिएक्शन देख लेते हैं एग्जांपल इसका, फिर मैकेनिज्म। रिएक्शन CH3 CH CH2 Cl, ये लिविंग ग्रुप है बच्चा। Cl क्या होता है? लिविंग ग्रुप, अच्छा खासा। अब मीडियम में क्या हो रहा है? ये कौन से किसके प्रेजेंस में होता है? एसिड। तो एसिड मिलाओगे तो एसिड का काम क्या होता है बच्चा? बोलो जल्दी, एसिड का काम क्या होता है? बोलो जल्दी, क्या हुआ? H+ आयन देगा। हाँ वेरी गुड। तो यहाँ से Cl और यहाँ का OH निकल गया बाहर। अगर डायरेक्ट में रिएक्शन लिख दिया तो यही होगा प्रोडक्ट CH2 एल्कीन बनेगा। तो यहाँ का OH और यहाँ का Cl हो गया बाहर, ठीक है ना? यहाँ का OH और यहाँ का Cl क्या हो गया? बाहर। लेकिन मैकेनिज्म में देखनी हो तो क्या होगा भाई? एसिड जो है H+ आयन देता है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? प्रोटोनेशन। HCl है वो H+ देगा, मतलब पहले स्टेप पे क्या होगा? प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन मतलब क्या होता है बच्चा? H+ आयन ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। ऑक्सीजन के साथ मिल गया, ऑक्सीजन जो है वो H+ आयन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो क्या होगा? CH3 CH, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, H+ आयन मिला तो ये क्या बना लेगा यहाँ पे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसके कारण इस ऑक्सीजन पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे क्या है भाई? एक मिनट, यहाँ पे Cl नहीं था, H Cl नहीं बच्चा, H। फिर यहाँ पे क्या बनेगा? CH2H। अब देखो क्या होगा यहाँ पे? प्रोटोनेशन होगा। तो प्रोटोनेशन के कारण ऑक्सीजन पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो ऑक्सीजन अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज रखना पसंद करेगा क्या?
ऑक्सीजन अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज रखना पसंद करेगा क्या, बताओ जल्दी। कोई भी एलिमेंट अपने ऊपर चार्ज रखना पसंद नहीं करता, ठीक है ना। कंडीशन कभी कभी हो जाता है स्टेबिलिटी के चक्कर में, नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रखता है, पॉजिटिव लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। बट ऑक्सीजन एक तो पॉजिटिव चार्ज रखना नहीं चाहेगा, क्यों। अब पॉजिटिव चार्ज क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो क्या करेगा उस चार्ज को मिनिमाइज करने के लिए ये जो बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है अपने ऊपर शिफ्ट करवा देगा। तो इससे क्या होगा बच्चा, जो ऑक्सीजन यहाँ का था ये क्या हो गया OH2, मतलब क्या हो सकता है H2 के बाहर प्लस CH3 CH पॉजिटिव चार्ज CH2। अब ऑक्सीजन ने अपना पॉजिटिव चार्ज हटाने के लिए बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करा लिया, तो कार्बन का पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो कार्बन भी अपने आप को क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को मिनिमाइज करना चाहेगा। तो यहाँ पे बस एक ही एटम है जो कुर्बान होगा, वही हमेशा बार बार H के इलेक्ट्रॉन को लेके H को बाहर, तो होगा क्या यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो इस तरह से रिएक्शन होता है कंप्लीट, ठीक है ना। बाद में इधर का H2 और इधर का H जो एसिड से मिला था ये वाला H, वो वापस एसिड के साथ मर्ज हो जाएगा भाई। तो देखने में लगता है कि हमको H यहाँ का और H यहाँ का OH यहाँ का निकल गया और बन गया वाटर, ऐसा नहीं होता। ये OH एसिड के H से मिला के वाटर बनता है, क्लियर है। तो ये सब है भैया इवन रिएक्शन का मैकेनिज्म। तो देखो यहाँ पे ये वाला ग्रुप अगर मान लेते हैं फंक्शनल ग्रुप है, अगर ये कार्बन 1 है तो ये कार्बन 2, ऐसा नंबरिंग नहीं हो रहा IUPAC से, ठीक है ना। तो 1 और 2, तो 1 2 एलिमिनेशन इसलिए इसको बोला जाता है। एक ग्रुप 1 से रिमूव हो रहा है तो दूसरा एलिमिनेट होने वाला ग्रुप 2 से रिमूव हो रहा है। अगर इसको 1 मान लेते हैं एलिमिनेट वाला ग्रुप, तो दूसरा एलिमिनेट दूसरे कार्बन पे होगा, इसलिए इसको बोलते हैं 1 2 एलिमिनेशन रिएक्शन। तो इवन रिएक्शन मैकेनिज्म क्लियर है बच्चा। तो एल्कीन बना, दो ग्रुप या एटम बाहर, एटलीस्ट 2 एटम तो बाहर होते ही हैं एलिमिनेशन रिएक्शन में। नोट डाउन करो जल्दी से। एक क्वेश्चन है जिसमें अल्कोहल का OH ग्रुप की जगह पे हाइड्रोजन का आइसोटोप यूज किया है D, और HCl के साथ रिएक्शन करा है एल्केन, और साइड में जो प्रोडक्ट बन रहा है वो होगा वाटर, देखे होगे अभी। तो यहाँ पे वाटर कौन सा होगा, A B C D, कौन सा ये बताना तुमको। कौन सा वाटर होगा बच्चा बताओ। बोलो कौन सा वाटर लोगे। A टाइप का, B टाइप का, C टाइप का या D टाइप का, कौन सा वाटर बनेगा। सी C, सभी। B होगा आंसर। मैकेनिज्म को देखो वहां पे CH2OD, इसीलिए तो मैकेनिज्म पढ़ाया जा रहा है ताकि इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लो। मैकेनिज्म नहीं पढ़ोगे तो तुमको ये डायरेक्ट बनेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे एसिड देगा H+ आयन, इसका होगा प्रोटोनेशन, पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसके इलेक्ट्रॉन को लेके बाहर, तो कौन सा वाटर बनेगा यहाँ पे HOD बनेगा ना, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो आंसर कौन सा होगा फिर, कौन सा होगा आंसर फिर बताओ। ऑप्शन बी। बी। इस टाइप के क्वेश्चन मैकेनिज्म के थ्रू पूछे जाते हैं, तो कर लोगे सब। नोट करो बच्चा। A2 रिएक्शन मैकेनिज्म, तो फर्स्ट पॉइंट वो एसिड होता है, ये बेस होता है। इट इज proceed in the presence of base। सेकेंड नो इंटरमीडिएट, या फिर लिख सकते हैं इट इज सिंगल स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म, सिंगल स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म
hence no reaction intermediate form, no reaction intermediate form in A2 reactions. It follow second order chemical kinetics. Second order of chemical kinetics. It followed second order of chemical kinetics. Reaction देखो बच्चों, RCH H CH2 Cl. Cl क्या है यहाँ पे? लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप है। अगर यहाँ पर बेस लेते तो बेस का काम क्या होता है बच्चा? एसिडिक हाइड्रोजन रिमूव करने का। एसिडिक हाइड्रोजन रिमूव करने का, साथ में Cl भी रिमूव होगा। मैकेनिज्म में देखो कैसे, RCH H CH2 Cl। बेस का काम क्या होता है बच्चों? बेस का काम क्या होता है, बोलो जल्दी। प्रोटॉन लेना। तो ये प्रोटॉन को यहां से रिमूव किया। अब ये प्रोटॉन का जो बॉन्ड है ये वाला, इन दोनों को भी शिफ्ट होगा और Cl जो लिविंग ग्रुप है इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेके बाहर, तो मिलेगा क्या? RCH डबल बॉन्ड CH2 HCl। क्लियर है इतना? तो इस तरह से मैकेनिज्म फॉलो करता है सेकेंड ऑर्डर A2 रिएक्शन मैकेनिज्म। नोट कर लो, एक ही स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट। एल्डोल रिएक्शन उस जगह पे मिलेगा आपको, और पूछा भी जा चुका है उसमें मैकेनिज्म कौन सा होता है। फिर जो जो भी नेम रिएक्शन करवाएंगे वहां पे नोट करवा देंगे, अगर मैकेनिज्म होगा उनका अगर जो फॉलो करता है। तो A1CB में फर्स्ट this reaction proceed in the presence of base, in the presence of base. Second, in this reaction carbon ion formed, in this reaction carbon ion formed as a reaction intermediate formed, in this reaction carbon ion formed as a reaction intermediate where carbon ion stabilized by the, यहाँ पे लिख सकते हैं carbon ion present at conjugation, ठीक है। और उसके बाद हाँ काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स ऑफ A1CB reaction is first order reaction रिएक्शन में RCH CH बेंजीन कर लेते हैं CH2। तो होगा क्या यहाँ से? बेस का काम क्या होता है बच्चा बताओ, सोचो। बेस का जहां पे भी ये पूछा जाए बेस का काम क्या है, तो तुरंत आना चाहिए रिमूवल ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। किसका रिमूवल करेगा वो? एसिडिक हाइड्रोजन का।
तो बेस का काम क्या होता है बच्चा, बोलो जल्दी। एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करना। तो एसिडिक हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन को करेगा रिमूव। क्यों एसिडिक हाइड्रोजन है, क्योंकि जैसे ये रिमूव होगा कार्बन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। कार्बन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। जैसे हाइड्रोजन रिमूव होगा बच्चा, कार्बन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, और ये चार्ज स्टेबलाइज हो जाता है रेजोनेंस के थ्रू। रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में ना बेंजाइलिक है, इसके साथ स्टेबलाइज होता है इस रिंग के साथ बेंजाइलिक, ठीक है ना, या कोई भी ऐसा ग्रुप जिसका कॉन्जुगेशन होगा, तो इसलिए इसमें इंटरमीडिएट कार्बन आयन बनता है। बट वहां पे सेकेंड वाले में क्या था, E2 में बेस लिया था, लेकिन वहां पे स्टेबलाइज करने वाला कोई फैक्टर नहीं था। अब उसके बाद ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा भाई, इन दोनों के बीच बॉन्ड, और ये Cl इलेक्ट्रॉन लेके बाहर, तो प्रोडक्ट क्या मिलने वाला बता, बेंजीन रिंग CH, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, और यहाँ से पहले हाइड्रोजन बाहर हुआ, यहाँ से फिर Cl, दोनों घूमते घूमते कभी न कभी एक दूसरे कांटेक्ट में आएंगे और HCl बनेगा। क्लियर है इस टाइप का क्वेश्चन, मतलब मैकेनिज्म। तो बेस एक हाइड्रोजन को बाहर किया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बना कार्बन आयन, जो कि स्टेबलाइज होता है बाय कॉन्जुगेशन या रेजोनेंस बोल सकते हो, और फिर उसके बाद नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बना है और Cl बाहर। ये मैकेनिज्म था E1CP। नोट कर लो बच्चा। सबसे पहले सेटजब और हॉफमैन ये है क्या इसका, तो सेटजब मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन को बोला जाता है सेटजब प्रोडक्ट, लिस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन को बोला जाता है हॉफमैन। तो कहीं पे नोट डाउन कर लेना, हॉफमैन में डबल बॉन्ड है वो टर्मिनल साइड पे होगा, चाहे राइट में हो या फिर लेफ्ट में हो। तो ये टर्मिनल साइड, ये टर्मिनल साइड, तो इसको हॉफमैन, ये बीच में था, मिड में था, तो इसको सेटजब। और A1C रिएक्शन जनरली सेटजब प्रोडक्ट देते हैं, और E2 रिएक्शन सेटजब भी दे सकता है हॉफमैन। ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ बेस। तो इनका द एल्कीन, द नेचर ऑफ एल्कीन है ये, द नेचर ऑफ एल्कीन, द नेचर ऑफ एल्कीन in A2 reaction depends on the bulky nature of base। तो बल्कि बेस होगा मतलब बड़ा बेस, वो हमेशा हॉफमैन बनाता है, और छोटा बेस जो होता है वो क्या बनाता है, सेटजब। जब रिएजेंट पढ़ाएंगे तो वहां पे बल्कि बेस, स्मॉल बेस, ये सब बताया जाएगा। तो याद रखना E1 और A1CB रिएक्शन देगा वो सेटजब प्रोडक्ट। 2 साल नहीं, 1 साल पहले का क्वेश्चन था इससे, टर्शियरी ब्यूटाइल ऑक्साइड दिया था, ये था क्वेश्चन, नीट में आया था सर 2 साल पहले का, सर 2 साल के पहले का। तो इससे रिएक्शन था, वहां पे बेस देता टर्शियरी ब्यूटाइल ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड ऐसा कुछ था, वो था बल्कि बेस। तो वहां पे एल्कीन जो बनता हॉफमैन प्रोडक्ट बनता। E2 रिएक्शन का क्वेश्चन था। तो याद रखना बल्कि बेस बाहर साइड से हाइड्रोजन रिमूव करता है और एल्कीन बनाता है, और स्मॉलर बेस इनर साइड से। क्लियर है बच्चा। तो बल्कि बेस सेटजब प्रोडक्ट देगा, सॉरी बल्कि बेस जो होगा हॉफमैन प्रोडक्ट देता है, और स्मॉलर बेस जो होता है वो सेटजब देता है। कहीं नोट कर लेना, पहले तो ये पता होना चाहिए सेटजब और हॉफमैन प्रोडक्ट क्या होता है। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन सेटजब, लिस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन हॉफमैन। हॉफमैन में जनरली डबल बॉन्ड टर्मिनल साइड पे होता है। सेकंड A1 और A1CB में हमेशा सेटजब प्रोडक्ट, A2 रिएक्शन में जो सेटजब भी मिल सकता है हॉफमैन। अब बनेगा क्या, वो नेचर ऑफ एल्कीन डिसाइड करेगा बेस का नेचर। बेस छोटा हुआ तो सेटजब, S से स्मॉल, S से सेटजब, तो स्मॉल बेस सेटजब प्रोडक्ट। रिपीट कर रहा हूं भाई, हिंट क्या है यहाँ पे याद रखने का, S फॉर स्मॉल, S फॉर सेटजब। तो स्मॉल बेस सेटजब प्रोडक्ट, बल्कि बेस बड़ा बेस जो होगा वो होगा हॉफमैन प्रोडक्ट। तो इतना याद रखना है आपको, और आज के क्लास में बस इतना ही देखते हैं, चलो।